हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ पीयूष। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एफको का एग्ज़ाम होने वाला है। 2 या 3 दिन बचे हुए हैं। 20 को एग्ज़ाम है तो 2 दिन मान के चलिए बचे हुए हैं। आज का दिन तो निकल ही गया है। तो मैं आपको वो टॉपिक बताने वाला हूँ जो पिछले साल एग्ज़ाम में आए हुए थे। और पिछले साल शायद 1 घंटा मिला हुआ था। हाँ शायद नहीं, 1.5 घंटा था। 1.5 घंटा था, 1 घंटा था, मैं एकदम से श्योर नहीं हूँ। लेकिन उसमें आपको 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। घर से बैठ के करने थे, इसलिए लोगों को लग रहा था इजी जाएगा, आराम से बैठ देख के कर लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था। साइड भी थोड़ी दिक्कत कर रही थी, बहुत सारी इश्यूज़ हो रहे थे। तो वो टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो टॉपिक्स आपको लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो वो टॉपिक्स अगर आप एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो हो सकता है आप लोग कुछ अच्छा स्कोर कर लें। देखो, मैं आपको अगर बता दूँ, जो एग्रीकल्चर है ना, उसमें से आपको पूछा गया था, सॉइल साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे, एंटोमोलॉजी से पूछे गए थे, साइटोलॉजी से पूछे गए थे, एग्रोनॉमी से पूछे गए थे, और हाँ, पंचायती राज से पूछे गए थे। पंचायती राज में आपके एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है वो आप लोग एक बार सर्च करके देखिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। पंचायती राज में क्या क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से रिलेटेड पर। और उसके बाद आपसे पूछा गया था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो भी हेड ऑफिसेज हैं ना, वो आपसे पूछे गए थे कि उन्होंने आपको कुछ कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम दे दिया और उसका आपको हेड ऑफिस पूछ लिया कि ये किस जगह पर है, वो आपसे पूछा गया था। लगभग 2 क्वेश्चन मैंने शायद देखे थे, 2 या 3 क्वेश्चन इससे आए थे। और एग्रीकल्चर नॉर्म से रिलेटेड जो भी फुल फॉर्म्स हैं वो आपसे पूछी गई थी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इतने टॉपिक एग्रीकल्चर से पूछे ही गए थे, और कुछ एक आध टॉपिक अगर मैं भूल रहा हूँ तो वो हो सकता है। तो ये 5-6 टॉपिक, इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए गए थे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मैथ की, तो मैथ में ना आपसे पूछा गया था, प्रॉफिट लॉस पूछा गया था, रेशियो से क्वेश्चन पूछे गए थे, सीआई पूछी गई थी, एसआई भी पूछी गई थी, हाइट एंड डिस्टेंस भी था। और हाँ, इसमें डीआई पूछी गई थी। डीआई इस तरह से था कि कोई बहुत टफ डीआई नहीं थी, नॉर्मल डीआई थी। लेकिन हाँ, पूरी डीआई का आपको केवल एक क्वेश्चन करना था। तो जिसमें डाटा, एक मिसिंग डीआई भी शायद आई थी, तो उसमें वो केवल टाइम ख़राब करने के लिए थी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे कि कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं मैथ में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। और उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो वर्ड फॉर्मेशन था, वर्ड पजल थी, नंबर सीरीज़ थी, और लॉजिकल रीजनिंग भी थी। कॉज एंड इफेक्ट आपसे पूछा गया था, सिलॉक्स भी पूछे गए थे, और इंग्लिश में सेंटेंस करेक्शन पूछा गया था, फिलर्स पूछा गया था। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई थी लास्ट ईयर। तो इन टॉपिक पे थोड़ा अच्छे से कमांड रखिए। और जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी करीब से देखा हुआ है, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ से सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम आया था ना, वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था क्वेश्चंस को लेके। तो थोड़ा देख लीजिए अपने हिसाब से चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी आ रहे थे, पढ़ने में टाइम जा रहा था। एक तो आपके पास टाइम नहीं था वहाँ, लेकिन वहाँ क्वेश्चंस बहुत लंबे थे। कम से कम मान के चलिए 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा था एग्रीकल्चर के अंदर। आप वहाँ पे टोटल अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसी में आपको लगभग 35 से 40 सेकंड तो लगी जा रही थी। तो पढ़ने की थोड़ी प्रैक्टिस अगर आपने अच्छी की हुई होगी तो आप अच्छा एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लेंगे। 2 दिन बचे हुए हैं। ये टॉपिक जो मैंने आपको बता दिए हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और इन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि ये लास्ट ईयर का पैटर्न था। तो नॉर्मल है कि इस साल भी आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए। और हार्डनेस अगर एग्ज़ाम की कहें तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन थे। हाँ, ये है कि लास्ट ईयर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसेस पूछे गए थे, फुल फॉर्म्स पूछी गई थी, पंचायती राज में से पूछा गया था। ये नॉर्मली आप लोग नहीं पढ़ते हो, आप लोग थियोरेटिकल बेसिस पर आप लोग ज़्यादा पढ़ते हो। तो एक बार इन चीज़ों पर भी ध्यान दे लेना। जो मेन है उन्हें तो देख ही लेना, और जो करंट में हाईलाइटेड रहे हों उनको देख लेना, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें वहीं से बनती हैं, वो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो जाएगा। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, और होप आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर आप लोग एएफओ की तैयारी भी कर रहे हैं तो इस चैनल पर बने रहिए, आपको अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। डेली आपको क्विजेज़ वगैरह मिलती रहेंगी, आप लोग आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले सेशन में। बेस्ट ऑफ लक।